पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या भगवान, मैं अपना गांव और अपना शहर छोड़कर इतनी दूर आ गया और चारों तरफ मुझे जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है परमात्मा? यहाँ तो इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना? कहो नामी क्या है, कहाँ है ठिकाना? अरे हुआ किस कदर तुमको इस चंबल में आना? अरे सच सच बता दे, न करना बहाना। सच बता दे, न करना बहाना, नहीं तो बना दूंगा गोली का निशाना। अरे हरामजादे, तुझे नहीं पता कि चंबल है ऐसे राशन गड्ढा है? तू यहाँ कैसे आ गया रे? क्या कहा मेरे साथियों? ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस का मुखबिर है। मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है। मैं किसी की जासूसी करने नहीं आया हूं और ना ही मैं जासूस हूं। मैं तो एक सताया गया इंसान हूं जो दर दर की ठोकर खाते हुए अपना गांव घर छोड़कर चला आया है। जो भी इंसान इस चंबल में आता है वो यही बताता है अक्सर करके और हमें धोखा दे देता है। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा हूं। धोखा तो हमने खुद खाया है। सुन मेरी बात, अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो गोली अंदर और दम बाहर बेटा, इसलिए ना ही रे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सच सच बोल। अगर तेरी जान प्यारी है तो कहाँ का रहने वाला है और इस चंबल में क्यों आया? तेरा नाम क्या है? बोल। और मेरा नाम रमेश, सही मैं बताता। मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम रमेश, सही मैं बताता। नहीं आपसे भाई कुछ भी छुपाता। जिला है उज्जैन, सही मैं सुनाता। उज्जैन? हाँ, उज्जैन कह रहा। जिला मेरा उज्जैन, सही मैं सुनाता। गांव बेलापुर है, नहीं मैं छुपाता। क्या? मेरा नाम रमेश है। मैं जिला उज्जैन और बेलापुर का रहने वाला हूँ। इतना ही नहीं, मैं अपना गांव अपना घर छोड़कर क्यों आया हूँ? क्यों आए? इस चंबल में कुछ दिन पहले की बात है। कर्ज के एवज में मेरे बाबू राम गरीब को जमींदार राय बहादुर सिंह ने मेरी नजरों के सामने गोलियों से भून दिया। क्या? और मैं बेबस था। बेबस इसलिए था
क्योंकि मुझे रस्से से उसने बंधवा दिया था और मैं कुछ नहीं कर सका। इसके बाद संदेशा लेकर अपनी बहन गीता के घर गया तो उसकी सास ने कहा, क्या कहा? रमेश, तेरा बाप मर गया है लेकिन दहेज की मांग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 50,000 रुपए तेरे बाबू ने वादा किया था और दिया नहीं। 50,000 रुपए जब तक देगा नहीं तेरी बहन गीता की विदाई मेरे घर से होगी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने मार पीट कर, गाली देकर मुझे अपनी चौखट से भगा दिया। मैं मजबूर होकर घर आया और घर से दर बदर की ठोकर खाते खाते इस चंबल में आ गया। अब आप भी लोग न्याय कीजिए मेरे साथ। अगर मैं कोई जासूस दिख रहा हूं तो बेझिझक मेरे सीने के पार अपने अपने बंदूक की गोली उतार दो। रमेश, तेरी बातों में सच्चाई है तो सुनो, अपना खोया हुआ मान सम्मान पाना है, उस राय बहादुर से अपना बदला चुकाना है, तो तुम्हें जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। क्या कहा आपने कि अगर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा? हाँ रमेश, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उस रास्ते पर चलकर क्यों ना मेरे प्राण तक चले जाएं, इसका गम मुझे नहीं है। गम है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे ही सामने जमींदार राय बहादुर सिंह ने मेरे बाप को गोलियों से भून दिया है। उस अपमान का बदला चाहिए। और मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, उसकी सास और ननद आए दिन मेरी बहन को प्रताड़ित करती हैं, सताती हैं। उनसे भी अपनी बहन को आजाद कराना है। रमेश भाई, अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी मंजिल एक, हमारा तुम्हारा मकसद एक। तुम शायद मुझे नहीं पहचान हूं, मैं कौन हूं? क्या? हाँ, बताया, गांव बेलापुर, जिला उज्जैन, नाम रमेश। रमेश। लेकिन रमेश, जरा एक नजर मेरे ऊपर कर देख ले। अरे भाई, आप तो मेरे ही गांव के सोनू भैया हैं। हाँ रमेश। लेकिन आप यहां इस चंबल में, आप तो जमींदार राय बहादुर सिंह के यहां नौकरी करते थे, उसके इशारे पर काम करते थे, आए दिन हम जैसे गरीबों को सताते थे। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि आपके हाथ में बंदूक, कमर में कारतूस का बेल्ट और मस्तक पर मां भवानी का टीका। यह सब क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। रमेश, कहो। तुम जानना चाहते हो हाँ, कि मैं डाकू बना कैसे? वही तो जानना चाहता हूं। रमेश, तुझे बताने में मेरी जबान लड़खड़ा रही है। मैं कैसे बताऊं? लेकिन बताऊंगा नहीं तो जानोगे कैसे? तुझे बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तेरे सामने तेरा भाई सोनू खड़ा है। क्या? मेरी बर्बादी की वजह आप? हाँ मेरे भाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तेरे पिताजी का पैसा 50,000 मैंने छीना था। क्या? हाँ मेरे भाई। जब मेरे बाबूजी 1 बीघा जमीन जमींदार के यहां गिरवी रख के 50,000 रुपए लेकर बहन को बुलाने जा रहे थे, तब वो 50,000 रुपए हाँ मेरे बाबूजी से आपने छीना। हाँ, लेकिन उस समय भैया वाह, आप नहीं जानते आपने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। अगर वो 50,000 रुपया मेरी बहन की सास को मिल गया होता तो आप नहीं जानते कि मेरी बहन आज मेरे घर होती और यह दिन मुझको देखना नहीं होता।
वाह भाई, ये आपने क्या किया मेरे साथ? नहीं ऐसा रमेश, काम आपको इस गरीब के साथ करना नहीं चाहिए था। मुझे पता है रमेश, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी, अगर मैं उससे पैसे नहीं छीनता तो हरामजादा मुझे गोली से मार देता। क्या? हाँ, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी से मैंने जो पैसे छीन कर लाया, तो मुझे आभास हुआ, मुझे एहसास हुआ कि हमारे जितने गरीब बेचारे हैं इसी तरह हम सताते रहेंगे तो एक दिन बेलापुर खोखला हो जाएगा, सब गरीब भूख से मर जाएंगे। मैंने उसी दिन कसम खाया और उनके हाथ नौकरी छोड़कर मेरे भाई इस हथियार उठाने से मजबूर हो गया। सोनू भैया, चलो ठीक है, आपने एहसास किया कि मैं राय बहादुर सिंह के यहाँ नौकरी करके गलत कर रहा हूं। हाँ, उसके साथ मिलकर अपने गरीब भाइयों का खून चूस रहा हूं। कहते हैं सुबह का भूला इंसान अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात को। कहो। कहते हैं, लोग सही कहे हैं, कहें जीने से पहले मरना सीखो, जीने से पहले मरना सीखो और अपने हक से पहले लड़ना सीखो। अगर मांगने से नहीं मिलता है तो उसे मेरे भाई छीनना सीखो। सोनू भैया, हाँ, आप ठीक कहते हैं। दिखाया है नीचा तुझे उसने, दिखाया है नीचा तुझे उसने, नीचा उसे दिखाऊंगा। किया है अपमान तेरा तो बदला उससे चलकर चुकाऊंगा। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। ठीक मेरे कहते भाई हो। मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ले उठा अपने हाथों में बंदूक तुम, ले उठा, ले मेरे भाई, तो ले उठा अपने हाथों में बंदूक तुम, इस कबीले के तू ही ये सरदार है, गैंग के संचालक तुमको बनाता हूं मैं, दीन दुखियों के तू ही मददगार हो। मेरे भाई, मां भवानी कसम खाओ, और आज के बाद हम तुझे इस गिरोह के सरदार नियुक्त करते हैं। आज तक हम लोग अपने मनमानी काम करते थे, लेकिन आज के बाद तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे मेरे भाई। क्यों नहीं? आप सोनू से शेरा बन गए। हाँ मेरे भाई, लेकिन और इस रमेश को अपनी शरण में लिया और इस काबिल समझा कि मैं आपके इस गिरोह का सरदार बन सकूं। हाँ मेरे और भाई। इस गिरोह का संचालन कर सकूं। ये आपकी महानता और आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं अपने मरे हुए बाप राम गरीब की पेशाब से अगर पैदा हुआ हूं तो उस राय बहादुर सिंह को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसने अपने स्वप्न में और ख्वाब में सोचा नहीं होगा। लेकिन जब तक उसे मौत के घाट उतार नहीं देता तब तक इस बंदूक को अपने कंधे से उतारूंगा नहीं। और रात की नींद और दिन का चैन उसने अगर बर्बाद किया है तो मैं भी वादा करता हूं आप लोगों के सामने कि उसे न चैन से सोने दूंगा और चैन से उसे खाने भी नहीं दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। रमेश, आप मां भवानी के शरण में आए हो, इस चंबल में आए हो, तो रमेश नहीं, आज हम एक नया नाम देंगे तुझे। नया नाम? हाँ, रमेश से रहोगे तो लोग तुझे पहचान जाएंगे। तुझे बदला चुकाना है तो डाकू भवानी सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओ, क्योंकि सब लोग देखने से तुझे कांपे। ठीक कहते हो मेरे भाई। रमेश नहीं, मैं समझता हूं कि आज रमेश मर गया। हाँ। और पैदा हो गया डाकू भवानी सिंह। क्यों नहीं? भवानी सिंह बनकर मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और अपनी बहन की सास और उसकी ननद को सबक सिखाऊंगा और अपने बाप का बदला उस जमींदार राय बहादुर के खून से चुकता करूंगा। क्यों नहीं मेरे भाई, लेकिन चलो पहले हमारे गुफा में, पहले जैसे हम लोग ड्रेस में, ऐसे पहले तुम भी हो जाओ। आइए चलिए। बोलो मां भवानी की जय, बोलो मां भवानी की जय, बोलो मां भवानी की जय। नारायण, हर हर महादेव। क्या बताऊं, मैं प्रयागराज में माघ मेले में गंगा स्नान करने आया था।
अब मैं यहाँ से स्नान करके अपने वतन काशी जी चल रहा हूँ, लेकिन मेरा चेला एक था भुरकुस दास। भुरकुस दास का पता नहीं कहाँ रह गया। बुलाता हूँ, नहीं छूट जाए तो बेचारा भटकेगा। अरे चेला भुरकुस दास। गुरु महाराज। अरे बच्चा गोरू महाराज नहीं, गुरु महाराज। आओ बच्चा, आओ आओ। बताइए बाबा। कहाँ रहते हो? आओ। नारायण नारायण, हर हर महादेव, भोलेनाथ। अरे हर महादेव, अरे हर महादेव। राय में नहीं कर, खजूरी में देव। अरे भुरकुस दास, हाँ तुम्हें बार बार मैं समझाता हूँ कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ नारायण। बच्चा तुम तो जानते हो, मुझे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों का ज्ञात है। क्यों नहीं बाबा? मैं सोच रहा हूँ अपने वतन चलते हैं, लेकिन कुछ कहते हुए। बच्चा, हाँ बाबा। तुम भी कुछ कहना जानते हो? बाबा अबे हमका कुछ देवे नहीं भैया, हम तोरे साथे ढेर दिन से रहता ही, लेकिन आज तक हमका कभो बाबा तू देहा नहीं। अरे बच्चा, क्या नहीं दिया? मंत्र ज्ञान। अरे मंत्र तो दिया हूँ, कुछ भाव भजन नहीं करना चाहते हो तुम तो इधर उधर भागते रहते हो। किसको दूं मैं? देखो मैं ही कहता चलता हूँ, चल मेरे साथ। चलो बाबा। कायागढ़ भी तेरा, कायागढ़ भी तेरा, बस हो वैसे ज्ञानी, कायागढ़ भी तेरा। नारायण, हर हर महादेव। कायागढ़ भी तेरा, बस हो वैसे ज्ञानी, कायागढ़ भी तेरा। हर हर महादेव। वही कायागढ़ बढ़ई बसती है, वही कायागढ़ बढ़ई बसती, बसूला बनावे बिने, पिढ़ई बनावे बिने, बसूला रुखानी, कायागढ़ भी तेरा, बस हो ऐसे ज्ञानी, कायागढ़। नारायण नारायण। वही कायागढ़ सुनहरा बसती है, वही कायागढ़, वही कायागढ़ सुनहरा बसती है। नारायण, हर हर महादेव। हर हर महादेव। झूलनी बनावे बिने, झूलनी बनावे बिने, सोना बिन चांदी, कायागढ़ भी तेरा, बस हो वैसे ज्ञानी, कायागढ़। नारायण, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ। नारायण। गुरुमुख दास, बाबा। चलो अब बच्चा आगे चलते हैं। चलो बाबा आगे आगे।